This conference will now be recorded. So, very warm good morning to all of you. Uh, Today, I would like to quote here is uh, परिंदों को मंजिलें यकीन मिलेंगी यकीनन परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. So, on the last day of 1 week workshop, I am again here in front of you, your mentor, Lavlesh. Yes, it is very true. हम भगवान हम सभी को मेरा मानना ये है भगवान हम सभी को कोई ना कोई एक ऐसा हुनर देके भेजता है कोई ना कोई एक ऐसी स्किल देके भेजता है जो हम एक दूसरे से अलग करती है और उसको हम कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज में गॉड गिफ्ट भी बोल देते हैं. तो हम सभी के पास एक हुनर होता है जिसको तराशना बहुत जरूरी होता है. अगर हम वो हुनर को तराश लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी सक्सेस के अंदर काफी मदद करता है. तो मैं मेरी आज का लेसन आप सभी को यही है कि ये जो हमने 1 हफ्ता स्किल सीखी आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी आपके अंदर कला है जो भी आपके अंदर एक पर्सनल क्रिस्प है जो भी आपकी एक पर्सनल स्किल है उसको आप समझिए उसको जानिए और उस पे भी काम कीजिए. हर एक इंसान के अंदर एक खूबी होती है उस खूबी को पहचानना मात्र ही एक अपने लक्ष्य को भेदने के बराबर हो जाता है. तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी स्किल्स को पहचानिए आपके अंदर क्या स्किल है और स्किल के अकॉर्डिंग काम कीजिए उस स्किल के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज कीजिए तो सो दैट आप आपकी सक्सेस और आपकी डिजायर बहुत ज्यादा बड़ी हो सके. So, guys, it is our last day. It is last day with you. So, with a heavy heart, I am taking this session. Uh, Today, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आज मैंने आपको कल बोला था कि आप सभी जो भी अगर कोई आज हमें कुछ एक्स्ट्रा दिखाना चाहता है सिखाना चाहता है या चाहती है जो वो चाहते हैं कि हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस के अंदर हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए अभी ओपन है. तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट ऐसा पार्टिसिपेंट है जो अपनी स्किल हमें यहाँ दिखाना चाहे जो हाउसकीपिंग के अंदर यूज हम कर सकते हैं तो दे आर वेलकम. सर मैंने स्टिक से ही डाइनिंग कोस्टर्स बनाए हैं मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. Sure. Very good. See? I always love volunteers. You're not visible to me. Okay. You haven't opened your webcam, I guess. You're not visible to me. I request Tarun to make the participant presenter so that he can share his or her screen or something to show their skill to us. Your name, please. कीर्ति. कीर्ति. ओके कीर्ति आपकी स्क्रीन नहीं दिख पा रही है आपने क्या बनाया है क्या किया है एक बार आप हमें दिखाइए. ओके ओके. Yes, Kirti. Okay, you what is the name of this you made? What is this exactly? Kirti, your mic is off. On your mic. सॉरी. मैंने कोस्टर्स बनाए हैं डाइनिंग टेबल के लिए. See? ओके डाइनिंग टेबल के लिए आपने कोस्टर्स बनाए हैं यूजिंग क्या क्या आपने इसमें यूज किया आप मुझे प्रोसेस बता सकते हैं किस तरीके से आप इसको एक्सप्लोर करेंगे अगर मार्केट में हम इसको उतारना चाहें तो आप क्या नाम देंगे इन्हें और किस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग करेंगे. सर वुड कोस्टर्स और इनको मैंने बनाया है स्पून से जो वुड के हैं और इनके पीछे मैंने अभी इन्हें टेम्परेरी बनाया है टेप लगाई है बट जब हम इसे
सेल करने के लिए बनाएंगे तो नीचे भी हम एक स्टिक लगाएंगे जिसे हम हॉट ग्लू गन से जो ज्वाइंट कर सकते हैं, ओके, जोड़ तो सकते हैं। आपने अभी ये कोस्टर्स बनाए, इसके इसके अलावा भी आप ये आइसक्रीम स्टिक्स का यूज करके कुछ और बना सकते हैं, because it is very great for eco-friendly hotels, eco-friendly hospitality and eco-friendly housekeeping, because it is emerging trend, eco-friendly is very emerging trend कि हम ऐसी चीजें अपने घरों में होटल्स के अंदर यूज करें जो कि हमारी डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, और जिनको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं, और इस तरीके से हम उन्हें लाइक अगर मिट्टी के अंदर दबा दें तो वो नष्ट हो जाए, वो रहे ना प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स की तरह। तो इट इज वेरी गुड इनिशिएटिव कीर्ति। आप मुझे बताइए कि आप इसके अलावा और क्या बना सकती हैं आइसक्रीम स्टिक से, जो कि हम एक सर रूम के लिए हमारे पास यूजफुल हो, हाउसकीपिंग में यूजफुल हो। सर मैं एक जो भी दिमाग में आता है सर वो मैं बना देती हूँ। तो फ्रेम बना सकती हूँ मैं आइसक्रीम स्टिक से। ओके मैं न्यूज़पेपर से भी बना सकती हूँ। ओके, वेरी गुड और वेरी गुड, यू आर वेरी क्रिएटिव कीर्ति, आपका दिमाग जो है क्रिएटिविटी की तरफ काफी चल रहा है, और काफी अच्छे से आप इसको निभा पा रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस फील्ड को छोड़े ना, अगर आपका क्रिएटिविटी में दिमाग है और चला रही हैं आप अपना दिमाग क्रिएटिविटी में, तो साइमल्टेनियसली जो भी आप पढ़ाई कर रही हैं, जो भी आप पढ़ रही हैं, उसके साथ साथ क्रिएटिविटी में भी आप इंडल्ज अपने आप को जरूर रखिएगा। बिकॉज मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, दो आई एम अ बॉय, और हमारे इंडियंस की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि यूजुअली जो बेस कुछ स्किल्स हैं जो गर्ल्स के लिए ही होती हैं, बट मेरा मानना ऐसा है कि नहीं, स्किल्स जो है वो किसी के लिए निर्धारित नहीं है, वो हम सभी के लिए बराबर है। तो मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ, मुझे क्रिएटिविटी का, इंटीरियर्स का, फैशन डिजाइनिंग का, इन सब का बहुत ही क्रेज है। सो एज बीइंग अ बॉय मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन की, और मैंने इसमें अपना करियर बनाया, बट साइमल्टेनियसली मुझे पैशन है इन सब चीज़ों का, टॉवल फोल्डिंग्स करने का, घर को सजाने का, या you all are glad to know, I am a gold medalist in मेहंदी आर्ट ऑल्सो। मैंने नेशनल लेवल पे मेहंदी आर्ट में भी गोल्ड मेडल लिया हुआ है। तो मुझे क्रिएटिविटी का शौक है और मैंने उसे छोड़ा नहीं। ये सब इन्हीं कारणों से वो होता है। मीनवाइल मैंने मिथिला आर्ट सीखी, जिसको हम मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। मुझे पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट्स का भी बहुत शौक है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को नहीं छोड़ते हैं ना, तो आपका माइंड वर्किंग रहता है, और आप दोनों दिमाग से सोच सकते हैं, लेफ्ट ब्रेन भी और राइट ब्रेन, आपके दोनों दिमाग काम करते हैं साइमल्टेनियसली। तो इस तरीके से मेरा जो मोटिव था आइकून और सुपरस्टार वाला, वो ये जानना था कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं कितने क्रिएटिव हैं इस एज में आने के बाद भी। सो अगर आपके पास और किसी के पास ऐसा कोई आइडिया है जो आप यूज करके हमें हाउसकीपिंग के अंदर शो कर सके, तो टुडे सेशन इज ओपन फॉर यू। यस, वंशिका इज सेइंग समथिंग। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, with the help of towel art, I have made 4 things I want to show you. प्लीज प्लीज। You are not visible, Vanshika. Sir, is it Now visible? you are visible. Now you are visible. Sir, it is a flower I have Okay. made with the use of Yeah, towel. and I recognize it. It is lotus. Yes. Yes. Very nice. Very nice. Well attempted. Very good. It is this is a penguin I have made. Oh, nice. Very good. Very good. And this is a play toy for children. Plato is not visible, dear. Okay, wait. Now, Not yet. still, is it now? No. Yes. Now it is visible. Okay. Well done. Very nice. Great. And one elephant too, a small elephant. Show me that. Yeah, here it is.
Very nice, Vanshika. Well attempted. Well done. थैंक यू सर। So आप मतलब कि इस वर्कशॉप को बहुत अच्छे से निभा पाई, मैं ये कहूँगा। आपने बिना सिखाई इतनी सारी और चीजें ट्राई की, with the help of Google, with the help of something else, with the help of your mind. I appreciate that. And I can थैंक यू feel सर। it. Thank you so much, Vanshika and Kirti. Any other participant would like to share something with us? सर मैं एक बात कहूँगी कि जैसे लाइक हम रूम फ्रेशनर यूज करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 आवर्स स्टे करता है, बट अगर उसकी जगह हम इलेक्ट्रॉनिक सेरेमिक डिफ्यूजर यूज करें तो वो ज्यादा बेटर नहीं हुआ? Yes, hospitality industry is using ceramic diffusers. Very good questions you put here. मैं बताना चाहूंगा आपको सभी को कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो पब्लिक एरिया है, वहां पे अगर आप देखेंगे होटल्स के अंदर सेरामिक डिफ्यूजर्स ही रखे मिलेंगे आपको। बिकॉज एक तो उससे हम अपनी कॉस्ट कट कर सकते हैं, और उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो थ्रू आउट 24/7 प्रेजेंट रह सकता है। वेरी गुड। Yes, Yasmin and Tamanna is saying something, I guess. Yasmin, Shruti, Tamanna is saying something. Yes, sir. Yes, Yasmin. Yes. सर मैं भी कुछ बनाया है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। Sure. सर दिख रहा है? You are not visible. You are in dark, I guess. आप अंधेरे में हैं, यास्मीन? सर just a minute. सर अब दिख रहा है? Yes, what is it? सर मैंने डोरमेट बनाया है। Oh, well done, very nice. Using what things? वेस्ट क्लोथ से, जो क्लोथ्स वेस्ट है उनके टुकड़ों से मैंने डोरमेट बनाया है। Oh wow, well done. तो मीन्स यास्मीन ने भी बहुत अच्छा एक पैगाम दिया कि हमारे घरों में कुछ भी चीजें वेस्ट नहीं होती। वी कैन मेक वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, सॉरी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मैंने उल्टा बोल दिया। तो वेल डन, वेरी नाइस। तो आपने ये खुद बनाया है यास्मीन? यस सर। ओके, वेल डन, वेरी गुड। आपने किस तरीके से इसे बुना? सर बुना नहीं है, एक प्लेन कपड़ा नीचे, उसके ऊपर छोटे छोटे कपड़े को टुकड़ों को फोल्ड करके और उनके ऊपर सिलाई कर दी है, लेयर करके। सो ये कंप्लीट हो गया है। ओके, वेल डन। तो इस तरीके की क्रिएटिविटी ना हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अभी भी कम है। तो आप जैसे स्टाफ अगर हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके की क्रिएटिविटी की कमी खत्म हो जाएगी हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, मेरा मानना ये है। वेरी गुड यास्मीन। एनी अदर पार्टिसिपेंट? Okay, so I would like to conclude here. वंशिका, कीर्ति एंड यास्मीन, इन्होंने हमें कुछ नए पैगाम दिए, कुछ नई चीजें हमें बताई। तो मैं आप तीनों से, वंशिका ने तो टॉवल आर्ट ही हमें दिखाई है, ये कीर्ति और यास्मीन ने हमें कुछ अलग चीजें बताने की कोशिश की। तो कीर्ति और यास्मीन के लिए एक तो मैं पहले क्लैप्स करता हूँ, और वंशिका के लिए मैं क्लैप्स करता हूँ। और इसके अलावा मैं कीर्ति और यास्मीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो ये जो भी चीज है इसको बनाते हुए एक वीडियो शूट करें अपनी, और वो भेजें, तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू अस एंड टू यू आल्सो। एंड वंशिका से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये टॉवल आर्ट फोल्डिंग करते हुए अपने हैंड्स की वीडियो शूट आउट करें और वो ग्रुप में भेजें। ठीक है, आप कीर्ति एंड यास्मीन से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बनाते हुए उनके हैंड्स की फोटो आए, पिक्चर ना आए, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज यू आर गर्ल्स, तो आपकी सेफ्टी का लिए भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके, तो आज का हमारा जो सेशन है, सो मूविंग ऑन द सेशन, आज का जो हमारा सेशन है वो मैं लेके आया हूँ। Okay, I get a question. I get a message. Shabina, we have Shabina with us. Yes sir. Good afternoon sir.
Okay, good afternoon, Shabina. You want to show something to us? Yes, sir. I make Please. newspaper jar. You made newspaper? Sorry, आपको मैं सुन नहीं पाया. Sir, newspaper jar. Newspaper jar. Oh, very nice. Well done. ये आपने किस तरीके से बनाया शबीना? सर वेस्ट न्यूज़पेपर से बनाया है, रोल आउट कर कर. वेस्ट न्यूज़पेपर से रोल आउट करके. सो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? सर हम इसमें कोई भी स्मॉल थिंग्स कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कार कीज, रूम कीज एंड एक्सेट्रा. ओके ओके, वेरी गुड शबीना, वेल अटेम्प्टेड. सो आपने भी हमें एक लेसन दिया कि हम वेस्ट से अच्छी चीजें बना सकते हैं अपने घरों में, है ना, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं. जिन चीजों पे हम मार्केट में पैसा खर्च करते हैं वो चीजें हम अपने घरों में अपने वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं. वेरी गुड. सो इट इज ऑल अबाउट हाउस कीपिंग. देखिए, I also make another towel Yes, art, so Tamanna. I am already send on the WhatsApp group. Yeah, I am getting all the things you are sharing with us on the WhatsApp group. So मैंने सारी towel arts देखी हैं आप सभी की, and the towel arts you are doing is very great and nicely attempted. So thank you so much. I guess we should आज का हम ये जो हमारा था ये यहीं खत्म करते हैं, आईकून और सुपरस्टार वाला. अगर और कोई कुछ बताना चाहता है तो भी बता सकता है, अदरवाइज वी आर जंपिंग ऑन आवर टुडेज सेशन. सर, यस, गुड आफ्टरनून. Today is our last session. yeah, today is your last session. Tomorrow we will proceed with our valedictory session. Sir, I am sending one thing on WhatsApp group. You can take that. What is that, Just Pratna? wait. Would Sir, you please it's a elaborate that? bird. It's a bird house. I mean decoration for it's eco-friendly decoration. We haven't found that in WhatsApp group. Just a second, sir. Okay, meanwhile I am getting request from some teachers and participants that sir, please, if you have time, go with the paper foldings. So definitely I will arrange one more workshop for you guys regarding the paper folding, napkin folding, etc. things for used in hospitality industry. So definitely after this workshop, because आज तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कल हमारा वैलिडेटरी है, तो next time I will definitely arrange organize one workshop on paper folding or napkin folding. So okay, so आज का जो हमारा टॉपिक है that is bed making. देखिए, बेड मेकिंग टॉपिक मैंने लास्ट डे क्यों चूज किया, मैं आपको ये बताना चाहूंगा. बेड मेकिंग एक ऐसी चीज है जो कि ना सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, हमारे घरों में, इवन दो हर कहीं पे हमें देखने को मिलेगी. जहां पे भी घर होगा, जहां पे भी पीपल्स होंगे, वहां पे आपको बेड जरूर मिलेगा. और बेड मेकिंग एक बहुत ही अच्छी स्किल है जो हम सभी को आनी चाहिए. ठीक है. सो बिकॉज जो सबसे मेजरली जो हमारे रूम में बेडरूम्स में जो चीज देखने को मिलती है, जो हम नोटिसेबल जो चीज है वो हमारा बेड होता है. तो बेड को एक नीटली और एक अच्छे एस्थेटिक रूप से अच्छे से उसको बना के रखना, मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है. ठीक है. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट तरुण, प्लीज ऑन द पीपीटी, गो ऑन द पीपीटी सेशन. ओके. सो आपने देखा होगा कि जब हम होटल्स के अंदर जाते हैं, होटल्स के अंदर बेड जो है बहुत ही नीट, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको ऑर्गेनाइज्ड मिलते हैं. जैसे कि आप फोटो में यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, 2 पिल्लो रखे हैं पीछे. इट इज अ सिंगल बेड,
बेसिकली। इसमें पीछे 2 पिलो रखे हैं, फिर हमारा एक नेक फोल्डिंग रखी है, नेक फोल्डिंग के बाद हमारा दुबे है और उसके नीचे बेडशीट है, और उसके ऊपर जो ये अटेंडेंट है, रूम अटेंडेंट हमारा जो बेड रनर होता है, उस बेड रनर को टक आउट कर रही है एक बेड मेकिंग के रूप में। सो इस तरीके से, इतने सुंदर तरीके से हमारे होटल्स के अंदर बेड ऑर्गेनाइज्ड मिलते हैं, जो कि हमारे घरों में कम देखने को मिलते हैं। तो मेरी बेड मेकिंग से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम अपने घरों में भी इसी तरीके से बेड मेकिंग करके रखें, ताकि एक एस्थेटिक, एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट की ओर हम बढ़ सके। देखिए, बेड यूजुअली मैं मानता हूं कि हम घरों में क्या करते हैं, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड ऑन आवर बेड। हम घरों में अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बेड के ऊपर ही बिताते हैं, हम उसी के ऊपर बैठते हैं। यूजुअली कई कई घरों में मैंने देखा, हम बेड के ऊपर ही खाना खाते हैं, बेड के ऊपर एवरीथिंग वी नीड टू डू इज ऑन आवर बेड। सो मैं चाहूंगा कि हमें इस प्रैक्टिस को यहीं खत्म करना चाहिए और हमें नई प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि अब सबको एक अच्छा मैसेज मिले और सबको लगे कि इन्वायरमेंट कितना हाइजीनिक और कितना अच्छा है। तो बेसिकली बेड के ऊपर हमें जब हमें रिलैक्स करना है तभी जाना चाहिए। अदरवाइज हमारे आपने होटल्स रूम में देखा होगा, अलग से काउच, अलग से चेयर्स, टेबल्स होती हैं, सोफाज होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर हमें बैठना चाहिए। कुछ भी एक्स्ट्रा काम करना है तो उन्हीं का ही हमें यूज करना चाहिए। बेड का यूज इतना हमें सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए ही करना चाहिए। सो मूविंग टू द फर्स्ट स्लाइड, बेड मेकिंग करते कैसे हैं। अब बेड मेकिंग करने के 2 तरीके हैं, एक हमारा ट्रेडिशनल वे है, एक हमारा मॉडर्न वे है। ट्रेडिशनल वे में बेड मेकिंग कैसे की जाती थी? ट्रेडिशनल वे में बेड मेकिंग जब की जाती थी तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो बेड है, बेड के हमारे क्या पार्ट्स होते हैं, एक हमारा सिरहाना होता है, एक हमारा आगे लेग पार्ट होता है, और उसके ऊपर जो बॉक्सेस होते हैं उसके ऊपर हमारे पास मैट्रेसेस चाहिए होता है। तो ये 3 चीजें तो हमें बेड तभी कंप्लीट होगा जब ये 3 चीजें होंगी, ठीक है। उसके अलावा बेड मेकिंग के लिए हमें बेड लिनन की जरूरत होती है। बेड लिनन में क्या क्या आता है? हमारी बेड शीट्स आती हैं, बेड शीट्स के अलावा हमारे पिल्लोज आते हैं, पिल्लो कवर आते हैं, दुबे आता है, दुबे कवर आता है, बेड रनर आता है। तो इस तरीके से हमारे ये जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? बेड लिनन होते हैं। तो you, sir. यस, Sir, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, I want to show peacock. I made with towel. ओके, यू कैन शो इट इन आवर ग्रुप। आप ये सब हमें ग्रुप में शो कर सकते हैं। आज का हम क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आज का हम ये सेशन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हमें टॉवल आर्ट का सेशन भी करना है। सो सॉरी इन सेइंग दैट, आप इसको ग्रुप में शो कीजिए। ओके, सो बेसिकली बेड के बारे में मैं आपको बता रहा था। बेड जो है, बेड हमारे बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे 3 तरीके के बेड काउंट किए जाते हैं। एक होता है हमारा किंग साइज बेड, एक होता है हमारा क्वीन साइज बेड, और एक होता है हमारा ट्विन बेड, ठीक है। एक होता है हमारा सिंगल बेड। तो ये हमारे 4 तरीके से वैरायटी होती है बेड्स की। 1 इज किंग, क्वीन, ट्विन एंड सिंगल। तो ये 4 तरीकों से हम बेड को कैटेगराइज्ड किया हुआ है हमने। अब ये जो चारों अलग अलग कैटेगरी हैं, ये चारों एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करती हैं? ये चारों एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं इनके साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किंग जो बेड होता है, किंग बेड यूजुअली जो है 6x7 फीट्स या 6x6, 6x6, इस तरीके से हम किंग बेड को डिस्क्राइब करते हैं। या फिर 76x80 इंचेस, अगर इंचेस की हम बात करें। फीट्स में ये 6x6 या 6x7। ऑल द साइजेस आर स्टैंडर्ड, ये सारे साइज स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। कई जगह पे आपको फर्नीचर की दुकानों पे देखने को मिलेगा 6x6, कुछ ऐसे वो बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको बेड की जो है साइज मिलेंगे। तो सबसे बड़ा बेड हमारा होता है, वो होता है हमारा किंग साइज बेड। किंग साइज बेड किस लिए बनाया गया? जितने भी जो टॉल पीपल्स होते हैं, जिनकी हाइट 6 फीट या उससे अबव है, उनके लिए जो प्रेफरेबल बेड होता है वो हमारा किंग साइज होता है। ओके, तो ऐसे ही हमारा क्वीन साइज होता है। क्वीन हमारा साइज होता है 16x80 इंचेस। ये जो यूजुअली जो ट्रॉपिकल रीजन के हैं, उनके लिए
ये बेड ज्यादा प्रेफरेबल रहता है, जिनकी साइज जिनका जो हाइट है वो ना ज्यादा बड़ी होती ना ज्यादा छोटी होती, मीडियम हाइट के जो पीपल्स होते हैं उनके लिए हम क्वीन साइज बेड यूज करते हैं। इसके अलावा हमारा जो ट्विन बेड है, ट्विन बेड बेसिकली क्या होते हैं, दो सिंगल बेड जब किसी रूम में रखे हो, दो सिंगल बेड डिफरेंशिएटेड विद साइड टेबल, दो सिंगल बेड के बीच में जब स्पेस हम कर देते हैं, कोई साइड टेबल रख के या कोई डेकोरेटेड आइटम रख के, उसे ट्विन बेड कहा जाता है। तो ट्विन बेड जो है, ट्विन बेड का एक बेड का साइज होता है हमारा 39 × 75 इंचेस। तो बेसिकली ये थे हमारे बेड्स। ऐसे ही जैसे हमारे बेड होते हैं, बेड के अकॉर्डिंग हमारी जो होती है बेडशीट का साइज होता है, ठीक है। हमारी बेडशीट और जो बेड लिनन है उनका साइज भी हमारा बेड और पिल्लो के अकॉर्डिंग होता है। सो बेसिकली आपने होटल्स के अंदर देखा होगा, होटल्स रूम के अंदर जब हम बेड मेकिंग करते हैं तो बेड के ऊपर आपको 4 या 6 इस तरीके से पिल्लो रखे मिलेंगे, ठीक है। सो वो जो है वो होटल के और रूम के स्टैंडर्ड के ऊपर हम पिल्लो रखते हैं। यूजुअली 2 हमारे पास लार्ज पिल्लो होते हैं, ताकि हम हेड पे आराम से, जिनको हम कुशन भी कहते हैं, लार्ज कुशन, ताकि हम हेड पे जब हम बैठे हैं बेड पे तो पीछे आराम से हम टेक लगा सकें, अच्छे से कंफर्टेबली हम बैठ सकें। उसके अलावा 2 छोटे स्टैंडर्ड साइज के पिल्लो होते हैं हमारे, जिसमें से कि एक सॉफ्ट पिल्लो होता है, सॉफ्ट फेदर का पिल्लो बना होता है, वो थोड़ा गर्म रहता है हमारी गर्दन के लिए। उसके अंदर फाइबर की रुई और हमारे फेदर्स, बर्ड फेदर्स यूज किए जाते हैं या फिर कैट फेदर यूज किए जाते हैं उसको फिलिंग के लिए। एक हमारा हार्ड पिलो होता है। हार्ड पिलो जनरली जो होता है वो हार्ड इसका थ्रेड का बना होता है, हार्ड उसके अंदर कॉटन यूज की जाती है। तो ये 2 पिलो होते हैं। इसके अलावा 2 छोटे कुशन भी रखे होते हैं कई बारी फॉर डेकोरेशन, और कईयों को कुशंस के साथ ज्यादा कंफर्ट होता है तो कुशन रखे जाते हैं। तो इस तरीके से 4 या 6 हम हमेशा एक बेड के ऊपर ये रखते हैं, क्या कहते हैं, हमारे पिल्लोज रखते हैं। तो अब मूविंग ऑन बेड मेकिंग। सो बेड मेकिंग के अंदर आपको सारा मटेरियल पता चल चुका है, हमें क्या क्या चाहिए। हमें मैट्रेस चाहिए, हमें बेड चाहिए, हमें बेडशीट चाहिए, और हमें पिल्लोज चाहिए, पिल्लोज कवर चाहिए। इसके अलावा और हमें बेड के लिए, बेड के ऊपर क्या चाहिए होता है, हमें ब्लैंकेट चाहिए होता है, ब्लैंकेट या फिर हमें दुबे, इसको दुबे भी कहा जाता है। दुबे बेसिकली क्या होती है, जिसको हम ओढ़ते हैं, ठीक है। पुराने जमाने में ये हरियाणवी वर्ड में इसको दौड़ भी कह देते हैं। तो इसको जिस भी चीज को हम ओढ़ते हैं उसको दुबे कहा जाता है। तो एसी शीट कह देते हैं कई जगह पे उसे, एसी ब्लैंकेट कह देते हैं कई जगह पे उसे, बट हॉस्पिटैलिटी लैंग्वेज में उसे दुबे कहा जाता है। तो दुबे चाहिए, दुबे कवर चाहिए। एक और चीज हमें बेड लिनन में चाहिए होती है, दैट इज मैट्रेस प्रोटेक्टर। मैट्रेस प्रोटेक्टर क्या होता है, एक हमारी फाइबर की शीट होती है जो कि हम 2 कॉटन क्लॉथ्स के बीच में सीलते हैं। वो फाइबर की शीट क्या होती है, उसका एब्जॉर्बिंग नेचर होता है। अगर आपके बेड के ऊपर कुछ गिर जाए, या कुछ लिक्विड गिर जाए, या कुछ ऐसे कोई भी लिक्विड या कोई भी मटेरियल आपके बेड के ऊपर गिर जाए, तो वो मैट्रेस को खराब ना करे, वो उस मैट्रेस प्रोटेक्टर के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके अंदर एक इस तरीके की शीट लगाई जाती है अंदर, जिसके अंदर एब्जॉर्बिंग पावर होती है। तो ये होता है हमारा मैट्रेस प्रोटेक्टर। तो ये सब चीजें बेसिकली हमें बेड मेकिंग के लिए चाहिए होती है। सर एक बार बेड का साइज बता दो दोबारा। यस प्लीज। किंग साइज बेड होता है हमारा 76 × 80 इंचेस, 76 wide, 76 inches wide and 80 inches long. क्वीन साइज बेड होते हैं हमारे 60 × 80, 60 width and 80 length. ट्विन बेड साइज हमारे होते हैं 39 × 75 inches. सो इस तरीके से हमने इनकी जो है साइजिंग देखी, हमने बेड लिनन के बारे में जाना।
ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट, मैंने आपको कल बताया था कि एक एमिनिटीज और सप्लाईज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट अगर किसी गेस्ट को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या उसको नेक में कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे जो रूम अटेंडेंट होते हैं एक स्पेशल नेक फोल्ड करते हैं हमारे बेड के ऊपर, आफ्टर द पिलोज और दुए के बीच में एक नेक फोल्ड की जाती है। जिनको सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है या नेक में कंफर्ट चाहिए उन्हें, तो उसके लिए हम नेक फोल्ड करते हैं, या फिर ऑन अ रिक्वेस्ट एज अ सप्लाई हम उनको सर्वाइकल पिलो ऑफर करते हैं। सर्वाइकल पिलो कैसा होता है, बहुत ही एक सॉफ्ट हमारा स्पंजी काइंड ऑफ फॉर्म होती है, उसका सर्वाइकल पिलो बना होता है। उसकी शेप स्पेसिफिकली हमारी नेक के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जो नेक और हमारी बॉडी के बीच में जो स्पेस रह जाता है यहाँ पे लगाने के लिए, उसके अंदर एक कर्व होता है, उसको हम सर्वाइकल पिलो बोलते हैं। तो सर्वाइकल पिलो होता है, और उस सर्वाइकल पिलो के साथ साथ एक और जब अगर गेस्ट ऐसी कोई स्पेशल सप्लाई की रिक्वेस्ट करता है, सप्लाई मांगता है, तो उस सर्वाइकल पिलो के साथ साथ एक उनको हॉट बैग भी दिया जाता है कि सडनली अगर उन्हें पेन हो या कुछ इस तरीके से हो, तो वो मीन वाइल डॉक्टर रूम के अंदर आ रहा है या उनको डॉक्टर तक लेके जाया जा रहा है, वो अपना खुद से कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन कर सके। तो ये सब चीजें होती हैं जो बेड मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ओके, सो बेसिकली जो हमारे हॉस्पिटैलिटी होटल रूम्स के अंदर जो मैट्रेस यूज किए जाते हैं, मैट्रेस की विड्थ बहुत ज्यादा होती है, और जो बेड होते हैं, बेड हमारे हाइट में बहुत छोटे होते हैं, जबकि उतने ही ऊंचे, जितना बेड होता है उतने ही ऊंचे हमारे मैट्रेसेस होते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम करते हैं। दुबे कवर का मैं आपको साइज बता देता हूँ। दुबे कवर का साइज 90 to 86 इंचेस होता है। दुबे कवर जो है हमारा 96 into 80 90 into 86 इंचेस होता है। into 86 इंचेस, 90 into 90 into 86 इंचेस। ओके, वेरी वन इंटरेस्टिंग वर्ड आई एम शेयरिंग विद यू, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, दैट इज कॉल्किंग। कॉल्किंग, मैंने आपको बेड की कैटेगरी बताई, बेड की कैटेगरी में एक और कैटेगरी में ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, कॉल्किंग, CALKING, कॉल्किंग। कॉल्किंग क्या होता है? कॉल्किंग जो बेड है वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे हर एक होटल के अंदर एक या दो रूम ऐसे होंगे जिनके अंदर कॉल्किंग बेड होता है। कॉल्किंग बेड का जो साइज होता है वो 72 into 84 इंचेस होता है, मतलब कि वो 84 इंचेस लॉन्ग है। क्यों? बिकॉज अगर आप देखेंगे जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स या अमेरिकन लोगों पीपल्स को आप देखेंगे, दे प्रेफरली यूजुअली आर वेरी टॉल। अफ्रीकन को अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको काफी टॉल देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए जो स्पेशल रिक्वेस्ट की जाती है बेड की, वो की जाती है कॉल्किंग बेड की, जिनकी हाइट एक्सट्रीम होती है, लाइक अबव 6.5 और उससे अबव जिनकी हाइट जाती है, उनके लिए हम कॉल्किंग बेड यूज करते हैं। कॉल्किंग बेड का हमारा साइज होता है 72 into 84 इंचेस। सो सबसे पहले मैट्रेस चाहिए। मैट्रेस आपको पता है कि हमारा जो मैट्रेस होता है वो काफी ऊंचा होता है, जो हम होटल्स के अंदर यूज करते हैं। यूजुअली घरों में हम उस तरीके के मैट्रेस प्रेफर नहीं करते, बिकॉज घरों में हमारे बेड का यूज ज्यादा होता है, होटल्स के अंदर बेड का यूज कम होता है। और जो होटल्स के अंदर हम मैट्रेस यूज करते हैं उनकी लाइफ भी बहुत कम होती है, उनकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती एज कंपेरिजन विद आर home mattresses. Moving to the next slide. Hospitality, मित्र कॉर्नर। अब देखिए मित्र जो है कि फ्रेंच टर्म है, बेसिकली ये ना एक फोल्ड कहलाती है, ये फोल्ड है। मित्र, माइत्र, इसको इस तरीके से भी प्रोनाउंशिएट करते हैं। मित्र फोल्ड क्या होती है? जो हमारी जो हम बेड के कॉर्नर्स होते हैं, जब हम बेडशीट को टक करते हैं, किसी भी चीज को टक करते हैं, टक करते वक्त जो कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं बेसिकली हमारे बेड के, उन 4 कॉर्नर्स पे हम क्या करते हैं? ये मित्र फोल्डिंग करते हैं। ठीक है, ये मित्र में क्या होता है, हम हमारी जो बेड की फोल्डिंग है वो काफी नीटली दिखती है। ओके, तो ये कहलाती है मित्र फोल्ड।
जिसमें कि कोई भी रिंकल हमारी बेड पे ऊपर नहीं रह जाता, बेडशीट में कहीं पे भी रिंकल नहीं दिखता, साइड्स बड़ी नीट दिखती हैं इस फोल्ड को करने से। तो ये फोल्ड मैं आपको सिखा सकता हूँ, ये फोल्ड भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी जब हम अपने टॉवल आर्ट सेशन पे जाएंगे, ये फोल्ड किस तरीके से की जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। दुवे, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, दुवे इज अ टाइप ऑफ बेडिंग दैट इज अ सॉफ्ट फ्लैट बैग फिल्ड विद डाउन फेदर्स, वूल और अ सिंथेटिक अल्टरनेटिव। दुवे बेसिकली क्या होता है, जो चीज हम ओढ़ते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्दी या गर्मी से, उसको दुवे कहा जाता है। दुवे बेसिकली क्या होता है, रजाई जो है, रजाई को अंग्रेजी में हम दुवे कहते हैं। जो रजाई होती है, रजाई हमारी काफी वैरायटी में आती है। आपको रजाई सिंथेटिक भी मिलेगी, आपको रजाई कॉटन की भी मिलेगी, आपको रजाई जो है हैवी भी मिलेगी, आपको लाइट अल्ट्रा लाइट वेट रजाई भी मिलेगी, दुवे भी मिलेगा। एक रजाई होती है जो कि हमारी कैट और बर्ड फेदर्स से बनती है। वो कैट और बर्ड फेदर्स वाली रजाई जो है वो यूजुअली हमारे जो कोल्ड प्लेसेस है वहां पे यूज की जाती है, वहां पे ज्यादा बिकती हैं ये इस टाइप की रजाइयाँ। तो ये जो है ये कहलाती है दुवे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। दुवे कवर, दुवे कवर एज नाम नेम इंडिकेट्स, दुवे कवर क्या होती है, उस रजाई को प्रोटेक्ट करने के लिए सॉइलिंग से, गंदगी से हम उस रजाई को कवर कर देते हैं, ताकि जब भी हमें लिनन, जब भी हम रूम मेकिंग करेंगे तो बस हमें कवर रिमूव करके उसको ही लॉन्ड्री में देना पड़ेगा, उसी को ही धुलवाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम इसको कवर नहीं करते तो वो एक गुड अच्छा लुक भी नहीं देगा, वो डेकोरेटेड भी नहीं लगेगा, और वो हमारा गंदा भी बहुत जल्दी हो जाएगा, जिसको कि हमें टाइमली डेली बेसिस पे ड्राई क्लीन करना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। पिल्लोज, पिल्लोज जैसे कि आपको पता है, पिल्लोज को हिंदी में हम तकिए कहते हैं। पिल्लोज को आजकल हम डेकोरेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, और पिल्लो बेसिकली जो यूज किए जाते हैं वो हमारी कंफर्ट के लिए, थेरेपी के लिए यूज किए जाते हैं। हमारे हेड और नेक को सपोर्ट देने के लिए हम पिल्लो का यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ पिल्लो, टाइप्स ऑफ पिल्लो हमारे जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है, पिल्लो हमारे 3 तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड, क्वीन एंड किंग। किंग जो होते हैं हमारे बहुत बड़े साइज के होते हैं, क्वीन हमारे छोटे होते हैं, स्टैंडर्ड हमारे जो नॉर्मल हम अपने घरों में यूज करते हैं। तो ये 3 तरीके के, 3 साइज के पिल्लो भी आपको, तीनों के तीनों साइज भी आपको बेड पे देखने को मिलते हैं अगर आप होटल रूम के अंदर एंटर करते हैं तो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टैंडर्ड पिलो का एलोब्रेशन किया हुआ है कि स्टैंडर्ड पिलो 20x26 इंचेस के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्वीन पिलो हमारे 20x30 इंचेस के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। किंग पिलो हमारे 20x36 इंचेस के होते हैं। सर वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है। Let me check the my connection, please. Thank you. Okay. Moving to the next slide. Am I audible now? यस सर। सर ओके। सेकेंडली हमारे जो बेड के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे कलरफुल पिल्लोज। पिल्लोज का भी जो मटेरियल होता है वो हमारा जो कुशन्स जो होते हैं, हमारे कुशन्स के जो कवर्स आपको देखने को मिलेंगे, कुशन्स के बेसिकली कवर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हम लोग चूज करते हैं। ऑर्नामेंटल मटेरियल के बने हुए हम कुशन कवर्स यूज करते हैं अपने घरों में। यूजुअली आप देखेंगे हेयरी होते हैं, फेदर्स वाले होते हैं, ट्रिपल फाइबर, नॉन वूवन मटेरियल, इन सब के हमारे कुशन्स होते हैं। तो कुशन बेसिकली हम जो है अपने कंफर्ट के लिए और डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं एक रूम की, ताकि हम उनको एक आई अपीलिंग नेचर प्रोवाइड कर सके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बेड रनर, बेड रनर यूजुअली क्या है, बेड रनर के हमारे होटल रूम के अंदर 2 मतलब होते हैं। अगर बेड रनर बेड के ऊपर नहीं है तो इट शोज कि बेड इज यूज्ड बाय समवन। अगर बेड रनर बेड के ऊपर नहीं है तो वो ये दर्शाता है कि बेड जो है किसी ने यूज किया है और उस बेड को हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, बेड मेकिंग को हमें दोबारा से करना पड़ेगा। तो बेड रनर इसीलिए बेड के ऊपर डाला जाता है। जैसे गेस्ट एंटर करता है तो जो हमारा रूम अटेंडेंट होता है
या फिर जो भी हमारा जो गेस्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं पर्सन, लगेज लेके आ रहे हैं, जो भी हमारे बेल बॉयज हैं, बेल बॉयज यूजुअली जो है गेस्ट को उनके रूम तक लेके आते हैं। तो बेल बॉयज का ये काम होता है कि या फिर कोई भी हाउसकीपिंग अटेंडेंट आके गेस्ट को रूम के अंदर उनको सारे रिमोट की फंक्शनिंग बताता है, एसी ऑन ऑफ का सिस्टम बताते हैं। और ये जो बेड रनर है, बेड रनर को बेड से उतार के बेड के साइड में या बेड के फ्रंट में बिछा दिया जाता है नीचे, ताकि बेड जो है पता चल जाए रूम अटेंडेंट को कि बेड अब यूज हो चुका है, द रूम इज नॉट वैकेंट। ये एक तरीके से इंडिकेशन भी होता है हमारे रूम के लिए, हमारे रूम अटेंडेंट्स के लिए। सो ये कलरफुल होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बेड रनर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है जो हम यूज करते हैं अपने घरों में भी। आजकल हम बेड रनर्स का ट्रेंड लेके आ चुके हैं, बेड रनर्स घरों में भी आजकल यूज किए जा रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। So it is all about the bed making and bed linen. So कोई क्वेश्चन है आपका बेड मेकिंग से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी। मैं आपको बता रहा था कि लास्ट जो हम ट्रेडिशनल वे में जब हम बेड मेकिंग करते थे, तो ट्रेडिशनल वे में बेड मेकिंग के टाइम पे हम 3 बेडशीट्स बिछाते थे होटल्स के अंदर। 3 बेडशीट्स हम लोगों को बिछाने के लिए कहा जाता था। सबसे पहली जो बेडशीट थी वो हमारी मैट्रेस के ऊपर बिछाई जाती थी, उसके बाद मैट्रेस प्रोटेक्टर डाला जाता था, और फिर उसके बाद एक और बेडशीट डाली जाती थी, और उस बेडशीट के ऊपर फिर हमारी फाइनल बेडशीट डाली जाती थी, ताकि मैट्रेस का जो प्रिंट होता है वो प्रिंट और वो जो फ्लावर्स जो मैट्रेस के ऊपर छपे होते हैं, प्लेन मैट्रेस यूजुअली नहीं मिलते मार्केट में, या जो वो मैट्रेस की सिलाई है वो ना दिखे। और यूजुअली पुराने टाइम में मैं आपको बताऊं, ये हम 3 बेडशीट क्यों यूज करते थे। पुराने टाइम में हमारे पास है ना सिंगल मैट्रेस नहीं आते थे। सिंगल मैट्रेस का ट्रेंड अभी कुछ ही टाइम पहले आया है। तो हमेशा पुराने टाइम में हमारे पास 2 मैट्रेस, डबल मैट्रेस होते थे, तो उनके बीच में ना गैप आ जाता था डबल बेड पे जब भी हम मैट्रेस डालते थे। यूजुअली आज भी आप लोग ये अपने घरों में भी महसूस करते होंगे, डबल बेड के ऊपर अगर आपके पास 2 मैट्रेसेस हैं तो वहां पे गैप आ जाता है। तो उस गैप, ताकि वो गैप ना आए, वो हमारा जो मैट्रेस है एक रूप में रहे, इसलिए हम 3 बेडशीट्स का इस्तेमाल करते थे पुराने टाइम में। बट नाउ अ डेज ये 3 बेडशीट्स वाला कंसेप्ट खत्म हो चुका है। आजकल डायरेक्टली मैट्रेस के ऊपर क्या किया जाता है, मैट्रेस प्रोटेक्टर डाला जाता है। मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है हमारे होटल के अकॉर्डिंगली, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली होता है, और उस मैट्रेस प्रोटेक्टर के ऊपर हम अपनी फाइनल बेडशीट डालते हैं। फाइनल बेडशीट को टक करके, मित्र करके, और फिर उसके ऊपर हम अपने पिल्लोज वगैरह रख के दुबे डालते हैं। दुबे को हम फोल्ड करते हैं 3 फोल्ड, ऊपर से 3 फोल्ड करने के बाद उसको टक करते हैं। 3 फोल्ड इसलिए किया जाता है, वो एक पॉकेट सी बन जाती है, ताकि गेस्ट को पता रहे कि ये दुबे है। अदरवाइज गेस्ट जो है, कई बार गेस्ट क्या करते हैं, अगर हम दुबे को एज इट इज पूरा का पूरा बिछा दें, अगर हम वो 3 नेक पे 3 फोल्ड ना करें दुबे की, तो ऐसे दिखता है कि ये गद्दे का ही पार्ट है। तो गेस्ट क्या करते हैं फिर कॉल करके फ्रंट ऑफिस पे, हाउसकीपिंग पे दुबे की अगेन हमारे पास रिक्वेस्ट डालते हैं, क्योंकि गेस्ट को पता ही नहीं चलता कि जो दुबे है वो अलग से हमने बेड पे डाला हुआ है। इसीलिए दुबे को हम हमेशा ऊपर से 3 फोल्ड कर देते हैं नेक की साइड से, ताकि वो पॉकेट बन जाए और पता चल जाए कि ये दुबे है गेस्ट जो बेड के ऊपर, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होती है, उसके ऊपर, दुबे के ऊपर हम बेड रनर डाल देते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट बेड मेकिंग। आई होप आई एम क्लियर अबाउट द बेड मेकिंग। सर आज कौन सी वो टावल आर्ट? Okay, moving to the second session, towel art. So towel art जो है, it is the last day. तो आप लोग बताइए कौन सी towel art सीखना चाहेंगे। बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि आज हम आप लोग टेडी बियर्स बहुत ज्यादा बना के डाल रहे हैं, टेडीज बहुत ज्यादा बना रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि सभी को आज मैं टेडी सिखाऊं। या श्योर सर। है ना, टेडी Yes, सीखते हैं sir. आज हम। और अगर हमारे पास टाइम बचा टेडी के बाद, तो हम एक टॉवल आर्ट कोई और भी सीखेंगे, ठीक है। तो गिव मी अ Okay, sir. सेकंड टू कनेक्ट। मुझे 1 मिनट दीजिए कनेक्ट एक्सक्यूज मी करने सर, आई के हैव लिए। yes सर, कैन आई आस्क यू? yes yes डॉक्टर मोनिका जी, yes।
सर जो होटल्स में कंफर्टर होते हैं उनका हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाता है? Very nice question you asked here. Uh, थैंक यू सर। ओके सो देखिए जब जब हमने ये वाला जो टॉपिक किया था केमिकल्स का, और हमने एक टॉपिक किया था रूम क्लीनिंग का कल, तो उसमें हम क्लियरली उसमें यस सर, मेंशन करते हैं कि जितना जो हमारा बेड लिनन होता है, जितनी भी कवरिंग होती है, हर एक कवरिंग हमारी दिन में कम से कम 2 बार चेंज की जाती है। मतलब कि जैसे ही कोई भी रूम गेस्ट चेकआउट करता है, चेकआउट करते ही सबसे पहले रूम अटेंडेंट उस रूम के अंदर जाता है, और रूम के अंदर जाते ही वो सारी लिनन चेंज करता है। लिनन चेंज करता है तो वो लिनन सारे लॉन्ड्री में जाते हैं, वो धुल के वापस आते हैं। मीनवाइल हम दूसरे लिनन से बेड मेकिंग करते हैं। और आप जो प्रोटेक्टर और जो कंफर्टर कह रहे हैं, उनका जो हाइजीन है वो किस तरीके से मेंटेन की जाती है। और स्प्रिंग जो क्लीनिंग होती है, स्प्रिंग और जो एनुअल क्लीनिंग होती है, तो उसमें जितनी भी हमारी जो दुबे होती हैं, रजाइयाँ होती है, मैट्रेस होते हैं, उनकी ड्राई क्लीनिंग की जाती है, सारे कारपेट की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। और डेली बेसिस पे ये सारा जब रूम अटेंडेंट रूम क्लीनिंग करता है, इसको हम सैनिटाइज करते हैं सैनिटाइजर से बेसिकली। तो इस तरीके से जो है होटल जो है बहुत ही हाईली क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को पकड़ के चलता है, इसीलिए वो हमसे इतनी ज्यादा उम्मीद करता है, इसीलिए इतनी ज्यादा हाई रेट जो है मांगे जाते हैं होटल रूम के। क्योंकि एक हाउस कीपिंग जो हमारा जो हाउस कीपिंग जो वर्ड है, इट रिवॉल्व अराउंड डिसिप्लिन, हाइजीन एंड सैनिटेशन. Everyone is concerned nowadays, everyone is concerned regarding the hygienic part for us. तो इस तरीके से हम लोग जो है एज बीइंग अ रूम अटेंडेंट, अगर मैं भी जब मैंने भी हाउस कीपिंग में ट्रेनिंग की थी, तो मुझे स्पेशल ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की तरफ से कि मेक श्योर कि आप हर एक को सैनिटाइज करेंगे, और स्प्रिंग क्लीनिंग के टाइम पे हर एक चीज ड्राई क्लीन की जाएगी। आप देखिएगा यूजुअली जो स्प्रिंग क्लीनिंग हमारी जो हमारा लो सीजन होता है होटल का, उन दिनों की जाती है। हर एक उसका एक पीक सीजन होता है और एक लो सीजन होता है। तो लो सीजन में हम ये स्प्रिंग क्लीनिंग और रिक्रिएशन, इन सब चीजों का काम करते हैं होटल्स के अंदर। तो अगर आप अच्छे ब्रांडेड होटल्स की तरफ जा रहे हैं और अच्छे रिनॉन्ड नेम्स की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि उन्हें हम लोगों से ज्यादा चिंता है अपने ब्रांड नेम को बरकरार रखने की, और अपने कस्टमर्स को अच्छे से अच्छा देने की। बिकॉज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बिलीव ऑन अतिथि देवो भव कोटेशन। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है कंप्लीटली अतिथि देवो भव को फॉलो करते हैं। तो we think as being a hospitality professional, I think every guest is like a god. तो जिस तरीके से हम भगवान की पूजा करते हैं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने देना चाहते। हमारे घर में छोटी से छोटी पूजा भी होती है, तो हमें आखिरी तक रहता है ना कि ये भी ले आते हैं, ये भी ले आते हैं, इस चीज की कोई कमी ना रह जाए, या हम बार बार पंडित जी से फोन कर करके पूछते हैं। तो इसी तरीके से हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो उनके अंदर ये भाव अपने आप ही आ जाता है अतिथि देवो भव का। तो हम जब रूम बना रहे होते हैं, रूम क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में यही एक चीज होती है कि यहाँ हमें जो रूम है एक देवगन के अकॉर्डिंग बनाना है। तो हम बहुत अच्छे से इसको निभाते हैं हाइजीनिक और सैनिटेशन को। आई होप आई एम क्लियर विद योर क्वेश्चन मैम। Satisfactory answer, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. So, give me a minute to connect my cell phone for towel art. Give me.
एक दो बार में नाच लेना। ले गया पापा का फोन लेके। Am I visible to you? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. so we are going to make teddy today. So for teddy we need any size टॉवल। आप किसी भी साइज का टॉवल ले सकते हैं। आप rather आपको ये देखना है कि आपको टेडी का साइज क्या लेना है। तो मैंने मीडियम फेस टॉवल लिया है आज। यूजुअली अगर टेडी अगर आप बनाना चाह रहे हैं, यस यस सर आप मेरे को दिख नहीं रहे हैं। यस, दूसरे कैमरा में अभी मैंने सेटिंग नहीं किया है। अभी 1 मिनट दीजिए, दूसरे कैमरा की सेटिंग हो जाएगी। तो आपको बेसिकली टेडी के लिए क्या चाहिए, आपको कुछ रबर बैंड चाहिए। जो नॉर्मल रबर बैंड्स होते हैं हमारे, 3 रबर बैंड आपको चाहिए टेडी के लिए। आप रबर बैंड यूज कर सकते हैं या फिर आप इसमें थ्रेड भी यूज कर सकते हैं अगर आप थ्रेड से टाई करना चाहते हैं तो। और इसके अलावा आपको एक कोई भी रिबन चाहिए, जैसे मैंने लिया हुआ है रिबन, और आपको टॉवल चाहिए और आपको आइस चाहिए। तो बेसिकली ये सब आपको इसके लिए क्या ये विजिबल है आपको मेरा हाथ प्रॉपरली? यस सर। आप देख पा रहे हैं मुझे? आपको करना क्या है, आपको ये टॉवल लेना है। टॉवल लेना है, टॉवल ऐसे बिछाया आपने, इसको 1/3 आपको फोल्ड करना है। 1/3 फोल्ड क्या होती है आपको देखना है। ये आपकी तीसरा हिस्से तक आपको ये फोल्ड करना है। तीसरे हिस्से तक आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, ये हो गया फोल्ड। इसको फोल्ड करने के बाद अब आपको क्या करना है, इधर से आपको ये रोल आउट करना शुरू करना है अंदर की साइड। बहुत इजी है। आपको इसको हाफ रोल आउट करना है, हाफ अंदर की साइड रोल करना है इस तरीके से। हाफ आपने रोल किया, सेम आपको उधर से हाफ रोल करना है। सेम आपको हाफ रोल उधर से करना है। हाफ रोल इधर से एंड हाफ रोल इधर से, सेम। बट आपको ये रिंकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिना रिंकल के आपको ये फोल्ड करना है, नहीं तो फेस क्लीन नहीं बनेगा हमारे टेडी का। अगर आपने इसमें रिंकल बीच में आ गया तो सेंटर में, आपने इस तरीके से इसको फोल्ड किया, ये आ गया आपके पास फोल्ड, देख पा रहे हैं? ये फोल्ड आ गया आप सभी के पास। इस Yes, फोल्ड sir. के बाद आपको क्या करना है, आपने इसको उठाना है ऐसे, आपने इसको ऐसे उठाना है और ऐसे इसको ऐसे उठाना है, और इस तरीके से आपने इसको पीछे वाले हिस्से को ऊपर की साइड लेके आना है और ऐसे खोल देना है। समझ पाए? No, sir. देखिए आपके पास ये हिस्सा आया, इस तरीके No, से sir. आया। इसको आपको सिंपल उठाना है, उठा के आपको इस तरीके से इसको ट्विस्ट करके और ऐसे रोल आउट कर देना है। तो आपके पास इस तरीके की फॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये फॉर्मेशन आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको रबर बैंड लेना है एक और यहाँ पे डाल देना है। आपको रबर बैंड लेना है और यहाँ पे डाल देना है एक सिंपल छोटा रबर बैंड।
लेना है, आपको रबर बैंड यहाँ पे डाल देना है हाफ उसमें। इस तरीके से आप रबर बैंड डाल देंगे। देखिए ये इसके हैंड्स आ गए और ये इसका फेस आ गया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से पकड़ के 2 रबर बैंड और लेने हैं छोटे, और यहाँ पे इसके ईयर्स बनाने हैं। इस तरीके से आपको इसके ईयर्स बनाने हैं। सर एक बार और बता दो। हाँ दोबारा Yes, करेंगे, sir. एक बार पहले इसको कंप्लीट बनाते हैं पहले हम, फिर इसको दोबारा करेंगे। इस तरीके से हमने ईयर बनाए। ईयर बनाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपको 2 आईज लेनी है और वो आईज लगा देनी है यहाँ। आईज लगाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, कोई भी एक रिबन लो अपनी चॉइस का, और वो रिबन लेके, आपको कैसा भी आप रिबन ले सकते हो, वो रिबन लेके आपको टेडी की नेक पे टाई कर देना है। इस तरीके से, और जो हमारा एक्स्ट्रा रिबन उसको हम कट आउट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका टेडी बन जाएगा। देखिए, देख पा रहे हैं टेडी को? Yes, sir. Yes. देखिए Yes, sir. Yes, sir. बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है टेडी बियर बनाना। इट इज वेरी इजी। हम दोबारा सीखते हैं टेडी, ठीक है? हम दोबारा सीखेंगे टेडी को। आप दोबारा देखिएगा टेडी बियर कैसे बनाया जाता है। बहुत इजी है। बस आपको ना ट्विस्ट सीखना है, इसका ट्विस्ट आप कैसे करेंगे। देखिए सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। आपने टॉवल लिया, सबसे पहले आप टॉवल बिछा लीजिए। टॉवल बिछा लिया आपने। टॉवल बिछाने के बाद इसको 1/3 फोल्ड कीजिए। 1/3 फोल्ड कर लिया। Yes, sir. 1/3 फोल्ड करने के बाद आपको ये सेंटर पार्ट है, ये सेंटर पार्ट है Yes, ना? sir. सेंटर पार्ट तक आपको दोनों साइड से फोल्ड रोल करना है इसे। दोनों साइड से सेंटर पार्ट तक आपको रोल करना है। एक रोल हो गया ये सेंटर पार्ट तक हमारा। Yes, sir. ठीक है? ऐसे ही सेम रोल आपको इधर से करना है। रोल Done. किया। रोल हो गया। अब ये रोल जो Sir. किया है आपने, सर आपका जो सेकंड वीडियो है, ओके विजिबल है, ओके। ये जो रोल आपने किया, ये रोलिंग आ गई आपके पास प्रॉपर ऐसे। Yes, sir. अब इसको आपको करना क्या है, आपको इसको जहां से हमने 1/3 फोल्ड किया है ना, वहां से ऐसे पकड़ के ऐसे उठाओ, उठा के और इसको ऐसे घुमा दो। देखो ऐसे घुमाना है इसको, घुमा के और इसको ऐसे खोल दो। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस इसको ऐसे खोल देना है यहाँ पे इस तरीके से। देखो घुमा के ऐसे खोल देना है, तो आपके पास एक इस तरीके की फॉर्मेशन आ जाएगी। देख पा रहे हो? Yes, sir. रोलिंग दोबारा सिखाऊं? यस सर। देखो कुछ नहीं करना, आपके पास एक हिस्सा आएगा जो काफी थोड़ा थिक होगा, ठीक है? एक हिस्सा आएगा जो सॉफ्ट होगा, ठीक है? तो आपको बेसिकली करना क्या है, जहां पे हमारा 1/3 टॉवल है ना, वहां से उसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं ना, ऐसे इसको पकड़ के ऐसे फोल्ड करना है गोल, बिल्कुल। और गोल फोल्ड करके इसके नीचे वाले के ऊपर ऊपर ऐसे रख देना है और इसको इस तरीके से खोल देना है बेसिकली। देख पा रहे हो? इस तरीके से खोल देना है और यहाँ पे फेस के इधर से पकड़ना है और एक रबड़ बैंड या कुछ ऐसे लेना है और यहाँ लगा देना।
ये क्या है? ये इसका फेस और लेग्स आ गई, ये हैंड्स आ गई, ये लेग्स आ गई, ये फेस आ गया। अब हमें टेडी बियर के ईयर बनाने हैं। इसको ऐसे खींचोगे थोड़ा सा दोनों हाथों से और ये दो आपके ईयर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दो ईयर्स पे भी आपको रबड़ बैंड लगा देनी है अच्छे से पकड़ के, लाइक दिस। एक रबड़ बैंड ये लगा दी और एक रबड़ बैंड आपने यहाँ पे लगा दी। उसका कान पकड़ के बड़ा सा कान निकालना आपको टेडी बियर का, क्योंकि यूजुअली टेडी बियर के कान गोल होते हैं। तो इस तरीके से आपने ये बना दिया। तो देखिए आप अब देख पा रहे हैं, ये इसके कान हो गए, ये फेस हो गया, ये हैंड्स और ये इसके लेग्स। सर देखिए ठीक से बना नहीं। हाँ, आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है। वेरी गुड वंशिका, कीर्ति, सोनाली, कुसुम, मीनाक्षी, वेल अटेम्प्टेड। तो इस तरीके से आपने बनाया। यहाँ पे इसकी आईज लगा देंगे और हम इसको रिबन से टक कर थैंक देंगे, यू सर। तो इस तरीके के पास टेडीज आ जाएंगे। ओके, तो ये है हमारी टेडी टॉवल आर्ट फोल्डिंग। समझ में आई? Excuse me, sir. यस This is यस, वेरी नाइस, वेल अटेम्प्टेड, वेरी गुड मीनाक्षी जी, कविता जी, कुसुम जी, ग्रुप पे वंशिका फोटो जी, सेंड कर दियो कविता। सोनाली जी। यस। सो आप सभी ट्राई किया कीजिए ये बनाना, और ये बहुत इजी है। घरों में आप अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दे सकते हैं, क्योंकि यूजुअली बच्चों की आदत होती है कि ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोई भी चीज होती है वो मुंह में डालते हैं, है ना, मुंह में डालने की आदत होती है। तो अगर आप ऐसे घर में कॉटन के क्लॉथ से या कॉटन के हैंकी से या कॉटन के उससे टेडी बियर बना के उनको खेलने के लिए देंगे और वो मुंह में भी ले, अगर गलती से डाल लेते हैं उसको, तो उनकी सेफ्टी ही रहेगी। उनके मुंह में भी एक तो लगेगा नहीं कोई प्लास्टिक का कोई ऐसा, अगर आप टॉवल वो देंगे उन्हें तो ये इस तरीके से टेडी बियर बनते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है टेडी बियर से रिगार्डिंग कि टेडी बियर कैसे बनाया जाता है या और कुछ? नो सर। आ गया टेडी बियर बनाना? यस सर। तो सर हम लोग यस दूसरे टॉवल ऐड करें? यस सर हम लोग बंच ऑफ टेडी बना सकते हैं yes किसी you को can गिफ्ट make करने के bunch of teddies। yes very nice। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो आप इस तरीके से कोई भी बना के और आप दे सकते हैं किसी को भी। तो ये था हमारा टेडी। ओके, तो आप और क्या, और कुछ भी सीखना चाहेंगे क्या? यस सर। अच्छा, अभी किसी ने एक फ्लावर बनाया था, तो मैं चाहूंगा कि वो हमें फ्लावर बनाना सिखाया आज। यस सर मैंने बनाया था। यस वंशिका, आप हमें सिखा पाएंगी कैम ऑन करके फ्लावर कैसे बनता है, ताकि हम ट्राई करें सभी? यस सर। है ना? यस ठीक है, सर। बताइए स्टेप बाय स्टेप। Sir, वंशिका हमें फ्लावर बनाना सिखा रही है। For that, हमें एक टॉवल लेना है फ्लावर के लिए अपनी चॉइस का। we need a bar towel, we need a hand towel and a medium sized towel. ओके उसके लिए फिर हमें क्या करना है? आफ्टर दैट we have to take first bar towel यस and we Yes. have to fold And? it in half. We have to fold that in half. ओके Then we have to do like this with two sides and then with another two sides. Okay, I'm Then done we with have it. to just
just what we have to do now? Vanshika, you are not audible to us. इसके बाद हमें क्या करना है? सर ये हैंड टॉवल है। यस, मेरे पास जो है वो हैंड टॉवल है। हैंड टॉवल के साथ हमें इस तरीके से फोल्डिंग करनी है अपना वो बनाने के लिए। आई एम वेटिंग फॉर वंशिका। वंशिका हमें बता रहे थे इसके आगे क्या? Yes, sir. Is my video coming? No, you are not visible to us. You are not visible to us. बेसिकली हमें क्या इसको एक और फोल्ड देना है अब? यस वंशिका। Sir, is my video visible to you all? No, you are not visible to us. Okay, sir. Just 2 minutes. Is it visible now? No, you are not visible. इस तरीके से हमारा फ्लावर बनता है। देखिए फ्लावर मैं सिखाता हूँ आपको क्या करना है। बेसिकली आपको टॉवल लेना है, हैंड टॉवल ले लीजिए, कोई भी टॉवल ले लीजिए। आपको उसको ऐसे फोल्ड करना है। यस वेरी गुड। आपको ऐसे 4 फोल्ड करनी है। 4 फोल्ड करने के बाद आपको सेंटर से पकड़ के उसको उल्टा करना है। आप उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद उसको दोबारा से वापस से 4 फोल्ड वैसे ही करनी है जैसे हमने पहले की थी। और फिर इस नीचे से उसको ऐसे पकड़ के ऊपर की साइड उठा देना है। तो ये क्या बन जाएंगी? पेटल्स बन जाएंगी फ्लावर्स की। देख पा रहे हैं आप? इस तरीके से फ्लावर की पेटल्स बन जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा फ्लावर बनाया जाता है। आया फ्लावर बनाना आपको? Yes, sir. Yes, very good. Very good. Sir, Well now is attempted. my video visible? Yes, you are visible dear. You are visible. आप इस तरीके से फ्लावर बनाइए और सबको दिखाइए फ्लावर बना के। ऐसे ही आप Yes, sir. कोई भी टॉवल ले सकते हैं, उसका फ्लावर आप बना सकते हैं बड़ी इजीली। लाइक आई एम मेकिंग, लुक एट इट। Now we have to take a medium towel and do the same with it. Yes, well done. इस तरीके से आपको फ्लावर बनाना है और जो हमने छोटा फ्लावर बनाया था उसको बड़े फ्लावर के ऊपर रख देना है। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए फ्लावर की, लोटस फ्लावर की। देख पा रहे हैं आप? और आप इसको किसी भी तरीके से सजा सकते हैं। जो हमने टेडी डाला था वो टेडी को आप यहाँ बिठा सकते हैं इस तरीके से ताकि और अच्छा लगे। या आप कोई स्वैन एक स्वैन इधर और एक स्वैन इधर बना के बिठा सकते हैं फ्लावर के इधर। तो इस तरीके से हम जो करते हैं फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर बनाना आया आप सभी को? Yes, sir. Okay. So I guess that's it for today. आज के लिए इतना बहुत है ना? थैंक यू वंशिका। थैंक यू सो मच वंशिका जी। आपने बहुत अच्छे से हमें फ्लावर बनाना सिखाया। एंड मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का, आप सभी पार्टिसिपेंट का कि आप सभी के साथ एक हफ्ता किस तरीके से गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। यस वेरी नाइस।
Sir, look at this. Sir, I made. Very good. Very Very nice, beautiful. Vanshika. You did a great job. You did a great job. Very good. Well done. Sir, Thank you, sir. Very good. Thank you, Guys sir. are very creative. Thank you, sir. I believe. तो मैं एक चीज चाहूंगा, आज हमारा लास्ट डे है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स अपना वेबकैम ऑन करें ताकि हम एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर ले सकें विद अ स्माइलिंग फेस, सो दैट वी कैन प्रूव हमारी वर्कशॉप में कितनी स्ट्रेंथ थी. We can show people how much creative we are. So I request everyone to open your webcam. I request everyone, Tarun Sharma, Sandeep ji, Kamla ji, Kashish ji, Swati ji, Sukhdeep ji, Himanshu ji, Chandrika ji, Kavita ji, Pratna ji, Neha ji, Abhishek ji. I request everyone, Anupma ji, Dr. Monica ji, Mahesh Pandey ji, Payal Mishra ji, Shruti ji, please open your webcam. Please open your webcam. Everyone, please open your webcam. Everyone, open your webcam. Neha ji, Chandrika ji, open your webcam so that we can take a beautiful picture. Have a smile on your face. Everyone, have a smile on your face. देखिए, ऐसा कहा जाता है कि स्माइल ही स्माइल को बनाती है. स्माइल बहुत सारे दुख दर्द मिटा देती है. तो everyone, cheers for our 6 days workshop. Smile. मैं नहीं चाहता कि कोई रह जाए, जो मैं चाहता हूं कि आप सभी अपना वेबकैम ऑन कीजिए. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, करीना जी, दामिनी जी, मानसी जी, जिन्होंने अभी तक अपना वेबकैम ऑन नहीं किया है. मांशु जी. Very good. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot for joining this workshop and making it a wonder. So कल हम अपने वैलिडिटी पे मिलेंगे. और yes. Thanks to you, sir. Yes, someone is saying something. To all out. sir, video is not audible. You are not audible. Always about all out, sir. We thank always. Thank you so much. Thank you for your kind words. Thank you. Sir, कल हम अपने yes. सर जैसे आज हमारा लास्ट डे है तो आज मेरे फ्रेंड्स का भी बर्थडे है. मैं चाहती हूँ हम सब इसे विश करें. Okay. Of course. क्या sure. So सर बर्थडे का नेम सुषमा है. okay, Sushma. Sushma ji, stay blessed. Everyone, please wish her. Let's sing a song for her. Everyone, let's sing a song for her. Happy birthday सुषमा. Yes, sir. Happy birthday to you. Happy birthday. Sushma. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you, Sushma. Keep doing great works. Keep doing wonder in your life. I always a good God Almighty blesses you. I'm Come sure true. His blessings on you. Thank you so much, all of you. Thank you. So
Thank you, और sir. मैं आपको बता रहा था, क्योंकि This कई चीजें conference हम will लोग now भूल be भी चुके recorded. थे. So this is thank really you a so much, fruitful ma'am. one, and thank you so much on that. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मैम, थैंक यू सो मच। मैं भी आप लोगों को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि देखिए ये जो वर्कशॉप्स होती हैं और ये जो इंटरेक्शंस होते हैं, ये प्रोसेस नहीं, ये टू वे प्रोसेस है। तो आप सब नहीं होते तो शायद ये वर्कशॉप इतना वंडरफुल नहीं हो पाती। सो आई अप्रिशिएट योर फीलिंग्स एंड अप्रिशिएट योर कनेक्शन कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सभी ने ज्वाइन किया और बहुत अच्छे से सीखा। और मैम, मैं आपको और आपके स्टूडेंट्स का बहुत बहुत आभारी रहूंगा कि आप सभी ने मेरी वर्कशॉप के अंदर ये जो योगदान दिया है, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड। Thank you, and we hope कि आप फ्यूचर में भी इस तरीके की वर्कशॉप कंडक्ट करवाते रहेंगे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक अनुपमा ऑल्सो, बिकॉज वो भी आपके कनेक्शन के थ्रू ही, मतलब उसके थ्रू ही वी गॉट टू नो। सो इट वाज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस वंस अगेन। Yes, surely ma'am, we will conduct these kind of workshop in future. And yes, how can I forget Anupma ji? Anupma जी ने भी बहुत सहयोग किया इस वर्कशॉप को अच्छा बनाने के लिए, इस कार्यशाला को अच्छा बनाने के लिए। तो I thank you Anupma. Thank you for connecting people with me. Thank Thank you so much. सर, हमें हमारे सर्टिफिकेट्स कैसे मिलेंगे? Sure.